राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक बार आप भी मेरे साथ भगवान पुरुषोत्तम के नाम का जयकारा लगाइए। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम पुरुषोत्तम मास का 30वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण और नियमों का वर्णन आएगा। नारद मुनि बोले कि हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्रियों की प्रशंसा करी, अब आप उनके सभी लक्षणों को मुझे संक्षेप में सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर पुरातन मुनि बद्री नारायण पतिव्रता स्त्रियों के सब लक्षण बताने लगे। श्री नारायण बोले कि हे नारद सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम धर्म को कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो, बुरे आचरण वाला हो, श्रेष्ठ स्वभाव वाला न हो, रोग से पीड़ित हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मदिरा पीने वाला हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहरा हो, काना हो, रुद्र रूप हो, दरिद्री हो, कृपण हो, निंदित हो, दीन हो, धूर्त हो, दूसरी स्त्रियों में आसक्ति रखता हो, तो भी साध्वी नारी का कर्तव्य है कि वह मन वचन कर्म से पति को देवता के समान माने। किशोरी हो, युवती हो, चाहे वृद्ध हो, किसी भी स्त्री को पति के प्रतिकूल अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक कभी भी कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। अहंकार काम क्रोध को त्याग कर पति का सदा मनोरंजन करती रहे, अन्य किसी दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न न करें। जो स्त्री पर पुरुष की तिरछी चितवन से, लुभावने मीठे वचनों से, छेड़ाछाड़ी से, मेला तमाशे की भीड़ भाड़ में, धक्का मुक्की में भी स्पर्श होने पर विकार युक्त न हुई हो, तो उस स्त्री के शरीर पर जितने रोंगटे होते हैं वह उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री दूसरे पुरुष के द्वारा दिए गए वैभव के लालच में न आकर अपने ही पति से प्रेम करे, मन वचन कर्म से पर पुरुष से आलिंगन न करे, वही स्त्री लोक विभूषित सती है। कूटनी द्वारा चापलूसी करने पर, जबरन घेरने पर, कपड़े गहनों के लालच में न आकर भी जो नारी विकार युक्त नहीं होती वही सती है। जो पर पुरुष के देखने पर उसे आप न देखे, दूसरे के हंसने पर वह स्वयं न हंसे, आवाज कसी करने पर बोले नहीं, वही श्रेष्ठ लक्षणों वाली साध्वी नारी है। रूप और यौवन से भरपूर, नृत्य और गाने में योग्य होने पर भी अपने ही समान कुशल पुरुष को देखकर जिस स्त्री के चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता वही सती है। सुंदर जवान मनमोहक मदमाती नवेलियों को रिझाने वाले ऐसे नवयुवक के मिलने पर भी जिसका मन विचलित नहीं होता वही पतिव्रता नारी है। पतिव्रता स्त्रियों को पति के सिवाय अन्य कोई देवता मनुष्य गंधर्व प्यारा नहीं होता। अतः पत्नी का कर्तव्य है कि कभी भी अपने पति का अप्रिय न करे। जो पति के पीछे आप भोजन करे, पति के दुख से दुखी रहे, उसके प्रसन्न होने पर प्रसन्न हो, पति के परदेश जाने पर साधारण कपड़े पहने, पति के सो जाने के बाद खुद सोवे और पति के उठने से पहले उठे, पति के मर जाने पर अग्नि में प्रवेश कर चाहे सती हो जावे परंतु अपने मन में किसी दूसरे पुरुष की इच्छा न करे, वही पतिव्रता नारी है। सास ससुर के प्रति भक्ति भाव रखे, पति के प्रति विशेष श्रद्धा रखे, धर्म कार्य में अनुकूल रहे और गृह कार्य के निमित्त द्रव्य संचित करे, दिन भर घर के काम धंधे में लगी रहे, खेत वन और गांव से घर आए भर्ता को देखकर उठकर आसन जल देकर स्वागत करे, सदा प्रसन्न रहे, समय पर भोजन तैयार करे, भोजन करते समय पति से कभी कटु वचन न कहे, पत्नी को आसन भोजन व दान देने में, सम्मान करने में, मधुर भाषण में सदा तत्पर रहना चाहिए। घर खर्च के लिए जो धन स्वामी ने दिया हो उससे घर खर्च चलावे और अपनी बुद्धि से कुछ रुपए पैसे भी बचावे। दान के दिए हुए द्रव्य में से लोभ और लालच न करें। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बंधु बांधवे और मायके में न जावे। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बांधुओं को धन न देवें। असंतोष रखना,
दूसरे पुरुष के साथ संलाप, आहार विहार, व्यापार संबंधी वार्ता करना, ठहाका मार कर हंसना, क्रोध करना, नाक मुंह सिकोड़ना, गुस्से से भरी रहना, यह सब पतिव्रता नारी को छोड़ देना चाहिए। पति जो वस्तु न खावे न पीवे, उसको पतिव्रता स्त्री को भी त्याग देना चाहिए। तेल लगाना, स्नान करना, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए रोज करे। हे मुनिवर, त्रेता युग से स्त्रियों के मासिक धर्म होता चला आया है, अतः स्त्री उन 3 दिन को छोड़कर चौथे दिन गृहकार्य के लिए शुद्ध मानी जाती है। पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबन होती है और चौथे दिन ही शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गाना, रोना, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश कराना, सहेलियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, दिन में सोना, दातून करना, मैथुन करना, पूजा पाठ करना और देवताओं को नमस्कार करना, ये सब कार्य रजस्वाला स्त्री को नहीं करना चाहिए। रजस्वाला से न स्पर्श करने न संभाषण करें। रजस्वाला स्त्री अपना मुख 3 दिन तक न दिखावे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक बोले नहीं। रजस्वाला स्त्री स्नान करके पर पुरुष को न देखे। प्रथम सूर्य का दर्शन करें। आत्मशुद्धि के लिए पंचगव्य पीवें। श्रेष्ठ नारी नियम से रहे। यदि गर्भिणी हो जाए तो गर्भवती इन नियमों का पालन करे। वस्त्र और आभूषण पहन कर रखे। अपने भर्ता को प्रिय करने में लगी रहें। सदा प्रसन्न मुख, धर्म में तत्पर, शुद्ध रहकर अपनी आत्म रक्षा करें। विभूषितों से विभूषित रहें। वास्तु देवता का पूजन करें, जिससे कि गर्भ की रक्षा होती रहे। चरित्रहीन स्त्रियों से बातचीत न करें। सूप की वायु शरीर में न लगे। पराए घर में भोजन न करें। जिसके बच्चे होकर मर जाते हैं, ऐसी स्त्री के साथ न रहें। न पास बैठें। किसी भयंकर दृश्य को न देखें। कोई भयंकर वार्तालाप न सुने। गरिष्ठ, अत्यंत गर्म और कच्चा भोजन न खावें। ऐसा भोजन न खाएं जिससे कि अजीर्ण हो। इस प्रकार आचरण करने से पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करती है। इसके विपरीत आचरण करने से या तो गर्भ गिर जाता है या स्तंभ न होने का भय रहता है। अपने से गुणहीन सोत की निंदा न करें। राग, ईर्ष्या, ढा आदि उत्पन्न होने पर भी आपस में एक दूसरे के प्रति कटु वचन न बोलें। न एक दूसरे का नाम लें, न एक दूसरे का बखान करें। सदा पति के निकट रहें, दूर न रहें। पति के कहे नियत स्थान पर रहें। अपनी स्वेच्छा से दिशाओं और दूसरे मनुष्यों को न देखें। हास्य विलास से पति का मुख कमल देखें। यदि पति कथा आदि कहे तो उसे आदर पूर्वक सुने। पति के प्रवचन के समय किसी अन्य नारी से बात न करें। मैथुन की उत्कंठा वाली कामिनी को यदि पति रमण स्थान पर बुलावे तो तुरंत जावें। उत्साह पूर्वक पति गाता हो तो प्रसन्न मन से उसके गाने को सुने। गाते हुए पति को देखकर आनंद मग्न हो जावें। उदास तथा व्याकुल चित्त से पति के पास न बैठें। लड़ाई के योग्य बात होने पर भी पति से लड़ाई न करें। पति द्वारा झिड़की गई, निंदित, ताड़ना की गई के दुख से दुखित होने पर भी भय त्याग कर पति को कंठ से लगावें। ऊंचे स्वर से न रोवें, न पति को कोसें। स्त्री अपने घर से भागकर बाहर न जावें। उत्सव आदि में भाई बंधुओं के घर जाना हो तो पति से आज्ञा लेकर जावें। वहाँ बहुत दिनों तक न रहें। अपने घर शीघ्र चली आवें। पति विदेश जाता हो तो शुभ वचन बोले, अशुभ बात मुंह से न निकाले। निषेध शब्द कहकर रोके नहीं और रोवे नहीं। पति के विदेश जाने के बाद उपटन न लगावें। पति की रक्षा के लिए व्रत, पूजा पाठ और शुभ कर्म करें। सास ससुर के निकट सोवें, अन्य जगह न सोवें। प्रतिदिन अपने पति के कुशल क्षेम का समाचार पाने की खबर लेती रहें तथा देवी देवताओं से मनोती मांगती रहें। पति के परदेश होने पर पतिव्रता स्त्रियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। साधारण वस्त्र पहने, बिंदी काजल न लगावें, सुगंधित वस्तु न लगावें, चोटी न बनावें, नाखून न काटें, दांतों में मिस्सी न लगावें, जोर से न हंसें, दूसरों से दिल्लगी न करें। पर पुरुष की चाल ढाल पर विचार करना, इच्छा पूर्वक घूमना फिरना, पर पुरुषों की अंग मालिश करना, एक वस्त्र में फिरना, लज्जा रहित होना, ये सब अनेक प्रकार के दोष स्त्रियों को अत्यंत दुखदायी कहे गए हैं।
स्त्री को उचित है कि घर का कामकाज करके, शरीर में हल्दी का उपटन लगाकर शुद्ध जल से स्नान करके सुंदर श्रृंगार करें। पति के बुलाने पर स्त्री मुस्कुराती हुई मन, वाणी और कामना सहित घर का काम काज छोड़कर पति के पास जाकर कहें कि हे स्वामी, किस लिए याद किया, कहिए। द्वार पर बहुत देर तक खड़ी न रहें, न बैठें। पति द्वारा दी वस्तु कभी किसी दूसरे को न दें। पति की झूठन, मिठाई, अन्न, फल आदि को प्रसाद समझकर खावें और सदा प्रसन्न रहें। सुख से सोते हुए, बैठे हुए या इच्छा से क्रीड़ा करते हुए पति को कभी न उठावें। कहीं अकेले न जावें, नंगी स्नान न करें। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को कभी पतिव्रता न समझें। पतिव्रता ऊखल, मूसल, बुहारी, चक्की, चरखा, दहरी इन पर कभी न बैठें। यदि नारी को तीर्थ स्नान करने की इच्छा हो तो पति का चरणों उद्दक पान कर लें, क्योंकि महादेव और विष्णु से भी अधिक स्त्री के लिए पति ही देवता हैं। जो बिना पति की आज्ञा के व्रत, उपवास, नियम करती है, वह अपने पति की आयु घटाकर नरक में जाती है। पति के किसी कार्य की कहने पर जो उसका क्रोध से उल्टा जवाब देती है तो वह निर्जन वन की कुतिया और गीदड़ी बनती है। स्त्रियों का श्रेष्ठ नियम यही है कि वह अपने पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री अपने पति से छुपाकर मिठाई खाती है, वह वृक्ष के खोखल में सोने वाली उल्लू बनती है। जो अपने पति को छोड़कर एकांत में घूमती है, वह गांव में सुअरिया और विष्ठा खाने वाली गोह बनती है। जो अहंकार से अपने पति से अप्रिय बोलती है, वह गूंगी होती है। जो अपनी सोच से ईर्ष्या करती है, वह दूसरे जन्म में दरिद्रिणी बनती है। जो अपने पति की दृष्टि बचाकर दूसरे पुरुष को देखती है, वह बेडोल मुख वाली कुरूप होती है। जो पति को बाहर से आए हुए देखकर जल, आसन, तांबूल देकर, पंखा से हवा कर पैर दबाती है, मीठा वचन बोलती है, सुख देती है, उसको पतिव्रताओं में पंडिता ने कुल चूड़ामणि कहा है। पति ही देवता है, गुरु, धर्म, तीर्थ और व्रत है, ऐसा मानकर सबके बदले एकमात्र पति की पूजा करें। जैसे निर्जीव शरीर क्षण भर में अशुद्ध हो जाता है, वैसे ही बिना पति के स्त्री स्नान कर लेने पर भी अशुद्ध रहती है। सब अमंगलकारी पदार्थों में विधवा नारी अमंगल कारक है। विधवा नारी के दर्शन करने से कभी भी किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। माता ही एकमात्र आशीर्वाद देने वाली होती है, अतः माता के आशीर्वाद के अतिरिक्त किसी अन्य विधवा स्त्री का आशीर्वाद न लें। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अन्य दूसरों के आशीर्वाद को सर्प विष के समान समझे। पंडित लोग विवाह के समय कन्या को जीवन मरण पर्यंत पति के ही संग रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतिव्रता स्त्री को अपनी परछाई के समान सदा पति के अनुकूल रहना चाहिए। जैसे सर्प पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल के अंदर से सर्प को निकाल लेता है, वैसे ही सती नारी अपने पति को यमदूतों से छुड़ाकर स्वर्ग को ले जाती है। यमराज के दूत सती नारी को पति के साथ देखकर, चाहे वह कैसा भी पापाचारी पतित क्यों न हो, छोड़कर दूर से ही भाग जाते हैं। पतिव्रता स्त्री के शरीर पर जितने रोंगटे होते हैं, वह उतने ही करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद सुख भोगती है। दुराचारिणी नारी अपना शील भंग कर अपने पिता तथा पति दोनों कुलों को डुबोकर नष्ट कर देती है और इस लोक व परलोक दोनों जगह दुख भोगती है। प्रारब्ध बस पति के परलोक गमन के अनंतर जो उसका अनुकरण नहीं करती, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील भंग होने से अधपतन होता है। उसके पिता पति के कुल की पितरेश्वरों का स्वर्ग में रहते हुए भी पतन हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विधवा स्त्री का बालों में जूड़ा बांधना पति को बांधना कहा है, इसलिए विधवा स्त्री सिर पर बाल न रखें, सदा एक बार ही भोजन करें, कभी पलंग पर न सोवें। पलंग पर सोने से उसका पति स्वर्ग से नीचे गिरता है, अतः पृथ्वी पर ही सोना चाहिए। शरीर पर उपटन लगाना, पान चबाना, सुगंधित वस्तु का सेवन करना सब वर्जित है। नित्य प्रति कुशा, तिल तथा जल से पति को तर्पण करें। पति के पिता और उनके पिता का नाम गोत्र उच्चारण करके तर्पण करें। सदा सफ़ेद वस्त्र धारण करें। अन्य रंग के सजावटी वस्त्र धारण करने से रौरव नरक की भागी बनती है।
इस प्रकार कहे हुए नियमानुसार रहने से विधवा स्त्री भी पतिव्रता कहलाने लग जाती है। श्री नारायण बोले कि सब लोकों और सब देवताओं में पति के सिवाय अन्य कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से ही सब कामनाएं पूरी होती है। पति की अप्रसन्नता से सब कामनाएं नष्ट हो जाती है। जिस पति से संतान होती है उसी की पूजा करें। उसी के कारण अनेक प्रकार के भोग विलास, शैया, आसन, अनेक प्रकार के भोजन, वस्त्र, आभूषण, गंध, कीर्ति आदि इस लोक और मरने के बाद परलोक में मिलते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वैश्य दंपति अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। वैश्य दंपति बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करते थे। वैश्य दंपति की बड़ी बेटी का नाम रूपमती तो छोटी बेटी का नाम गुणवती था। जैसा नाम था वैसे ही वे दोनों बेटियां थीं। बड़ी बेटी सुंदर थी तो छोटी बेटी गुणों की खान थी। दोनों की परवरिश वैश्य दंपति बहुत अच्छे तरह से करने लगे। वैश्य की छोटी बेटी अपने माता पिता की तरह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब से छोटी बेटी ने होश संभाला तभी से वह भी अपने माता पिता के साथ सभी तरह के व्रत उपवास करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन घर का नाई उनकी दोनों बेटियों के लिए रिश्ता लेकर के आया। तब एक दिन लड़के के माता पिता वैश्य दंपति के घर बड़ी लड़की को देखने आए तो लड़के वालों को दोनों बेटियां समझ में आ गई। लड़के वालों ने अपने दोनों बेटों के लिए वैश्य की दोनों बेटियों को पसंद कर लिया। फिर एक दिन धूमधाम से दोनों बेटियों का विवाह हो गया। वैश्य दंपति अब आश्वस्त हो गए कि दोनों बेटियां एक ही घर में रहेंगी तो एक दूसरे की मदद करेगी। विवाह के 3-4 वर्ष बाद ही बड़ी बहन को 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई, जबकि छोटी बहन गुणवती को औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। बड़ी बहन का पति अच्छा कमाता था, जबकि छोटी बहन का पति ठीक ठाक कमा लेता था। कुछ सालों के बाद बड़ी बहन जिठानी का रुतबा अपनी छोटी बहन को दिखाने लगी। बड़ी बहन ने घर का बंटवारा कर दिया। बड़ी बहन ने नया मकान और उपजाऊ जमीन खुद ले ली और छोटी बहन को पुराना जर्जर मकान और बंजर जमीन दे दी। छोटी बहन ने बड़ी बहन को कुछ नहीं कहा। छोटी बहन अपने सास ससुर और पति के साथ पुराने से मकान में रहने लगी। तब एक दिन उसके पति को मियादी बुखार आया, जिससे उसके पति की मृत्यु हो गई। छोटी बहन पर एक के बाद एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो पहले से ही उसे औलाद नहीं थी, अब तो वह विधवा हो गई। छोटी बहन ने इसे ही अपना भाग्य मान लिया और वह अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। तब एक दिन वैश्य दंपति अपनी छोटी बेटी के पास आए और बोले कि बेटी तुम घर चलो, हम तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकते, हम तुम्हारा दूसरा विवाह कराएंगे। लेकिन गुणवती ने अपने माता पिता से कहा कि मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे साथ मेरे सास ससुर हैं, मैं अब दूसरा विवाह नहीं करूँगी, बाकी की जिंदगी अपने सास ससुर की सेवा और धार्मिक काम में बिताऊंगी। फिर वह अपना सारा समय धर्म कर्म, पूजा पाठ, व्रत उपवास में बिताने लगी। सास ससुर भी कब तक उसके साथ रहते। एक दिन वे भी परलोकवासी हो गए। छोटी बहन गुणवती ने अपना पूरा जीवन धार्मिक कार्य में लगा दिया। वह नगर की औरतों को व्रत उपवास की कथा कहानियां सुनाने लगी। बदले में वे लोग उसे आटा, दाल, चीनी और रुपये देने लगे, जिससे उसका घर चलने लगा। कब समय निकल गया गुणवती को पता ही नहीं चला। आज गुणवती 55 बरस की हो चुकी थी। बालों में सफ़ेदी, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ चुकी थी। फिर एक दिन जब उसे पता चला कि पुरुषोत्तम मास का महीना आने वाला है, तो उसने भी पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और पूजा पाठ करने का निश्चय किया। वह रोज सुबह जल्दी उठती, गंगा नदी में स्नान करके घर आती, ठाकुर जी की पूजा करती और गांव की औरतों को पुरुषोत्तम मास की कथा कहानियाँ और महात्म्य को सुनाती।
दिन में एक बार चाय पीती और शाम को खिचड़ी दलिया खाकर पुरुषोत्तम मास के व्रत को खोल लेती। तब एक दिन जब वो गंगा स्नान करने जा रही थी तो बीच रास्ते में बड़ी बहन मिल गई। बड़ी बहन ने छोटी बहन से पूछा कि अरे गुणवती, तू कहाँ जा रही है? तो गुणवती ने पूरी बात अपनी बहन को बताई कि मैंने पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत का संकल्प लिया है, तो मैं गंगा घाट पर स्नान करने जा रही हूँ। तब बड़ी बहन ने भी मन ही मन निश्चय किया कि मैं भी पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत करूँगी। उसने घर में आकर अपने पति और बेटा बहुओं से कहा कि आज से मैं पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत करूँगी। मेरे लिए बाजार से फल, मावा, काजू, बादाम मंगवा देना और रोज शाम को अच्छा भोजन बना देना। अब रूपमती भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करने लगी, लेकिन रूपमती से भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। पूरे समय वह फल, मावा, मिठाई, दूध, काजू, बादाम खाने लगी और शाम को रोज तरह तरह के पकवान अपनी बहुओं से बनवाने लगी। उधर गुणवती पूरा दिन एक कप चाय में निकाल देती और शाम को एक कटोरी दलिया बना कर के खाती। इस तरह पूरा पुरुषोत्तम मास का महीना निकल गया। तब गुणवती ने एक ब्राह्मण को भोजन कराने का निश्चय किया, तो वह गंगा घाट पर पंडित जी को भोजन खाने के लिए बुलाने जा रही थी कि तभी उसकी बड़ी बहन रास्ते में मिल गई। उसने पूछा कि अरे गुणवती, ऐसे जल्दी जल्दी में तू कहाँ जा रही है? तो गुणवती ने कहा कि जीजी, मैंने पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत किया था, तो पुरुषोत्तम मास के उद्यापन में एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ, तो मैं गंगा घाट पर पंडित जी को खाना खाने का न्योता देने जा रही हूँ। तब उसकी बड़ी बहन रूपमती अपनी छोटी बहन पर हंसने लगी और बोली कि अरे, तेरे पास है ही क्या जो तू पंडित जी को भोजन में खिलाएगी? मेरी मान, तू तो पुरुषोत्तम भगवान को भोजन खाने के लिए बुला कर के ला। और फिर जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन छोटी बहन गुणवती ने अपनी बड़ी बहन की बात का बुरा नहीं माना। पूरे रास्ते भर वह यही सोचती रही कि मेरी बड़ी बहन सही कहती है, मैं तो पुरुषोत्तम भगवान को ही बुला कर के खाना खिलाऊंगी। ऐसा सोचकर वह गंगा घाट पर गई और जोर जोर से आवाजें लगाने लगी कि हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरे घर खाना खाने के लिए चलिए। कई आवाजें लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो वह गंगा घाट की सीढ़ियां उतरने लगी और आवाजें लगाने लगी। गंगा का पानी उसके घुटने से कमर, कमर से कंधों तक आया, लेकिन गुणवती पानी में उतरती चली गई। उसने कहा कि हे पुरुषोत्तम भगवान, अगर आप आज मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं इस गंगा में अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आपका जवाब सुने बिना घर नहीं जाऊंगी। इस तरह गंगा का पानी कंधे से गले और गले से नाक तक आने ही वाला था कि तभी पुरुषोत्तम भगवान वहां प्रकट हो गए और गुणवती का हाथ पकड़ करके बाहर निकाला। और पुरुषोत्तम भगवान ने कहा कि तुम घर जाकर भोजन की तैयारी करो, मैं संध्या पूजन करके तुम्हारे घर खाना खाने आऊँगा। गुणवती ने पुरुषोत्तम भगवान के चरण स्पर्श किए और खुशी खुशी घर आकर भोजन की तैयारी करने लगी। उसने अपना घर पीली मिट्टी और गाय के गोबर से लीपा, आसन बिछाया, बर्तन मांजे, खिचड़ी बनाई और संध्या को भगवान का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कभी बाहर जाती तो कभी अंदर आती। तभी भगवान उसकी झोपड़ी में प्रकट हो गए। उसने थाल परोसा, लोटे में जल भरा, खिचड़ी परोसी। पुरुषोत्तम भगवान ने खिचड़ी खाई, पानी पिया और कहा कि अरे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा और व्रत से बहुत खुश हुआ, तू अपने लिए वरदान मांग। तो गुणवती ने कहा कि भगवान मुझे मरने से पहले आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, तू पीछे मुड़कर देख, तेरे बेटा, बहू और पोता खड़ा है। तो गुणवती ने कहा कि भगवान, मेरे तो बेटा ही नहीं है तो बहू और पोता कहाँ से आएगा। तब भगवान ने कहा कि तू पीछे मुड़कर तो देख, तेरे बेटा बहू गठजोड़े के साथ खड़े हैं और गोद में पोता है।
जैसे ही गुणवती ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बहुत सुंदर जोड़ा खड़ा था। गोद में एक सुंदर सा गोल मटोल बच्चा था। गुणवती उनको निहारती रही। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी पुरुषोत्तम भगवान ने उसकी झोंपड़ी को ठोकर मारी तो वह सुंदर मकान में बदल गई और भगवान गुणवती को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। गुणवती वापस पलटकर भगवान को धन्यवाद देने को हुई तो भगवान की चरण पादुका वहीं पड़ी मिली। उसने चरण पादुका को उठाकर सिर से लगाया, फिर सीने से लगाकर के चूमने लगी। गुणवती को पुरुषोत्तम भगवान ने सारी खुशियां दे दी। जब दूसरे दिन उसकी बड़ी बहन को पता चला तो वह भागी भागी अपनी छोटी बहन के पास आई और पूरी बात पूछने लगी। तब गुणवती ने कहा कि दीदी धन्यवाद, आपने कहा था कि पंडित जी को खाने पर बुलाने की बजाय पुरुषोत्तम भगवान को भोजन पर बुलाऊं, तो मैंने पुरुषोत्तम भगवान को ही भोजन पर बुलाया था। मेरे घर कल पुरुषोत्तम भगवान आए थे। यह सब कुछ उन्हीं के आशीर्वाद का फल है। यह घर, धन, दौलत, बेटा, बहू, पोता सब मुझे पुरुषोत्तम भगवान ने दिया है। तब उसकी बड़ी बहन ने घर आकर अपने पति से कहा, मैं भी पुरुषोत्तम भगवान को घर भोजन खाने के लिए बुलाऊंगी। मैं भी भगवान को खाना खाने के लिए बुलाऊंगी। तब रूपमती के पति ने कहा कि अरे भगवान, तेरी बहन तो दुखियारी और गरीब थी, तू तो ध्याई हुई है। तू देखा देखी मत कर, सब कर्मों से मिलता है। लेकिन रूपमती नहीं मानी। वो गंगा तट पर पुरुषोत्तम भगवान को खाना खाने का न्योता देने के लिए गई। वहां भगवान को उसने खूब आवाजें लगाई कि हे पुरुषोत्तम भगवान, आप मेरे घर खाना खाने चलिए। मेरी छोटी बहन ने तो आपको केवल खिचड़ी खिलाई थी, मैं तो आपको 56 तरह के व्यंजन बना कर के खिलाऊंगी। नरम नरम आसन पर बैठाऊंगी, चांदी के बर्तनों में भोजन परोसूंगी। रूपमती को आवाज लगाते लगाते सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह रोती बिलखती हुई दुखी मन से घर आ गई। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने गुणवती को दर्शन दिया और उसका घर धन धान्य पुत्र पौत्र भर दिया, वैसे सबका भरना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बुले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनते हैं। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में, गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में, ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में। गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में, गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में, ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में। गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में, गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की,
आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में, गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती, ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती, गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती, गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियां खड़ी छे मंदिर में, ठाकुर जी की सेवा में सखियां खड़ी छे मंदिर में, गाय की सेवा में मारे 7 ग्वाला आंगन में, गाय की सेवा में मारे 7 ग्वाला आंगन में। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती, ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती, गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की, गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में वैकुंठा में जावती, ठाकुर जी की सेवा में वैकुंठा में जावती, गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती, गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास का 30वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।